नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम है। किसान भाई, अभी के आकलन से बात करें तो आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ एक भागों पर लोकल वेदर सिस्टम के प्रभाव से व मानसून के कुछ एक कमजोर प्रभाव से हल्की मध्यम तो कुछ एक भागों पर छितराई रूप से खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वही मानसूनी ट्रफ भी अब उत्तरायण हुई है और उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ एक उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। किन क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और किन भागों पर रहेगा मौसम कमजोर, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी पर भी अब नया सिस्टम बन गया है और उसके प्रभाव से भी राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई भागों पर आने वाले दिनों के दौरान काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। एकदम सही में सटीक जानकारी देखेंगे किसान भाइयों। फिलहाल आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही आपके जिले पर कैसे रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही में सटीक जानकारी देंगे। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आपसे भी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई, राजस्थान के मौसम को लेकर बात करें तो बीते एक सप्ताह से सक्रिय मानसून का जबरदस्त प्रभाव राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर मध्य पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिला और कई भागों पर जलभराव के साथ बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। इस बार पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जोधपुर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, बीकानेर संभाग तक के भागों पर दर्ज की गई है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान भी कुछ एक परिसंचरण के प्रभाव से जैसलमेर के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों पर काफी मध्यम तेज खंड मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और तनोट से लेकर रामगढ़ और सम तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। और बीते 24 घंटों के दौरान सम क्षेत्र पर सर्वाधिक 75 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि किसान भाइयों, अब ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ चुके हैं और उसका प्रभाव राजस्थान के अधिकांश भागों पर भारी बारिश की गतिविधियों में कमजोर स्थिति देखने को मिल रही है। दिन में अधिकांश भागों पर अब काफी कड़क धूप भी नजर आ रही है। वहीं कुछ एक भागों पर अभी भी लोकल वेदर सिस्टमों का प्रभाव नजर आ रहा है और आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों पर तो कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए किसान भाइयों, तो मानसूनी ट्रफ एक बार फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन की ओर बढ़ी है, यानी कि उत्तरायण हुई है और उसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। मुख्य रूप से श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, कुछ एक चूरू, सेकौटिया, चल सीकर, झुंझुनू से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरतल, तिजारा, जयपुर, भरतपुर के भागों पर आपको दिन में हल्के बादल तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ चित्राई रूप से बूंदाबांदी की कटाटॉप भी दिन में बादल आवाजाही के साथ नजर आ सकती है। हालांकि ज्यादा मौसमी सिस्टम अब राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रिय नहीं है और उसका प्रभाव आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के भागों पर अधिकांश समय मानसून शुष्क रहेगा। फिलहाल मौसमी आकलनों से बात की जाए किसान में, तो आज रात्रि को कुछ एक जयपुर संभाग व आसपास के भरतपुर संभाग से लेकर कुछ एक कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर नए बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर मध्यम तेज छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां झमाझम झड़ी के रूप में नजर आ सकती है। शेष क्षेत्रों पर फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम में शुष्क रहेगा और मुख्य रूप से बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों पर खंड रूप से अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। मुख्य रूप से ताजा आंकड़ों के अनुसार बात की जाए किसान में, तो पूर्वी राजस्थान के बुहाना, झुंझुनू के क्षेत्रों पर 1 सेंटीमीटर की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं गोगुंदा, उदयपुर से लेकर सपोटरा, करौली, आसिंद, भीलवाड़ा, मालाखेड़ा, अलवर के क्षेत्रों पर, तो वहीं महुआ, दौसा के क्षेत्रों पर कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया है, सम जैसलमेर पर 75 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं हनुमानगढ़ के कुछ एक भागों पर रायपुर, पाली, कर्णपुर, गंगानगर, रामसर, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर, फतेहगढ़, जैसलमेर व श्रीगंगानगर तहसील के कुछ एक आसपास के होते हुए सेडवा, बाड़मेर, नाचना, लाठी, जैसलमेर व बायतू, बाड़मेर के क्षेत्रों पर कुछ एक भागों पर खंड रूप से तो कुछ एक भागों पर काफी अच्छी झमाझम बारिश की झड़ी दर्ज की गई है। फिलहाल मौसमी सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर शुष्क रहेंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है एक सिस्टम, उसके बारे में अभी ताजा अपडेट दे दें किसान भाइयों। तो फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसके आने वाले 24 घंटों के दौरान और कुछ चिन्हित, यानी कि कुछ मजबूत होकर एक चिन्हित निम्न दबाव के क्षेत्र पर बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिमी बंगाल, कुछ एक उड़ीसा व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां कई जिलों पर नजर आएंगी। जैसा ही किसान भाइयों ये पश्चिमी
उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों पर होते हुए गुजरात के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां इन भागों पर भी नजर आने की संभावना है। किसान भाई, मौसमी सिस्टम में राजस्थान के भागों पर काफी अच्छे आने वाले 23-24 अगस्त के लगभग देखने को मिलेंगे और मुख्य रूप से कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के क्षेत्रों पर फिर से भीषण बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के मौसम को लेकर बात की जाए तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, जिससे कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आ सकती है। हालांकि उमस की गतिविधियां रहेंगी, दिन में अधिकांश समय शुष्क मौसम रहेगा, कुछ एक भागों पर दोपहर बाद हल्का मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान तो जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हल्की कुछ एक लोकल वेदर सिस्टम के प्रभाव से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जयपुर से लेकर भरतपुर के भागों पर भी बारिश की ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी कुछ एक भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर लोकल वेदर सिस्टम से छितराई रूप से बूंदाबांदी नजर आ सकती है। ज्यादातर समय मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान अभी भी मानसून इन क्षेत्रों पर कमजोर रहेगा। 22-23 अगस्त से फिर से इन क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी संभावित की जा रही है। मध्य राजस्थान के क्षेत्रों को और बात करूं किसान में तो मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। अजमेर से लेकर नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, केकड़ी तक के भागों पर धूप देखने को मिलेगी, यानी कि कड़क धूप नजर आएगी और मौसम शुष्क रहेगा। उदयपुर संभाग पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहेगा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई कुछ एक भागों पर नजर आ सकती है। शेष समय इन क्षेत्रों पर भी मानसून की कमजोर स्थिति बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अब परिसंचरण आगे बढ़ गया है और अरब सागरीय हवाओं की गतिविधियां यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां इन भागों पर काफी तेज नजर आ सकती है। दिन में हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर तक के भागों पर भी काफी धूप देखने को मिलेगी और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी धूप के साथ मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियों के सिवा ज्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून कमजोर रहेगा और उसके प्रभाव से मौसम शुष्क स्थिति पर देखने को मिलेगा। 23-24 अगस्त से फिर से एक नए परिसंचरण के राजस्थान के भागों की ओर सर्कुलेट होने की संभावना से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर कई भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां भी नजर आएंगी। उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम।